भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रविवार को पश्चिमी जिले के पूर्वी जनकपुरी से तिलक नगर तक एक विशाल पैदल यूनिटी मार्च निकाला गया। इस भव्य आयोजन की अगुवाई पश्चिमी लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत ने की। उनके साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरिनगर विधानसभा के विधायक श्याम शर्मा, निगम पार्षद उर्मिला गंगवाल, सुमन त्यागी, शिल्पा कौर, पश्चिमी जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी, महामंत्री संतोष गुप्ता सहित जिला एवं मंडल के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही, जिनमें पश्चिमी जिला की डीएम वंदना राव, एडीएम डॉक्टर अतीश कुमार गुप्ता तथा एसडीएम राजौरी गार्डनिती अग्रवाल अपने अपने दल के साथ शामिल हुए। सभी के द्वारा इस अवसर पर देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न भरे गणमान्य व्यक्तियों व मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं से बात की। सरदार पटेल एक ऐसा नाम जो आज भारत के नक्शे को जब हम देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा कारण है। ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी जाते समय भी इस देश को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए 562 रियासतों को कह दिया कि आप चाहे भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिल जाइए या स्वतंत्र रहिए, आपकी आज़ादी आपके निर्णय से हम देकर जा रहे हैं। उस समय देश के गृह मंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ योजना से और देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना से सभी रियासतों को एक करके एक भारत का जब निर्माण किया तो ये आज देश के लिए उनकी सबसे बड़ी सौगात है। आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर इस देश के लिए काम करते थे और वही सपना आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं। जो सपना वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा उसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ भारतीयों के साथ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाना है, देश को नशे से मुक्त रखना है और देश के अंदर फिट इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सब अपनाकर 140 करोड़ जितने हमारे भारतीय हैं उन सबको स्वस्थ रखते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए देश की तरक्की करनी है। ये आज भारत सरकार का लक्ष्य है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया, सभी प्रिंसेस स्टेट्स को जोड़कर हमारा भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया, सरदार पटेल जी की ही ये देन थी। मैं आज उनको जब याद करता हूं, आज इस भारत वर्ष के किसी कोने में चले जाओ, हर स्टेट में सरदार पटेल जी की देन है। जम्मू कश्मीर से लेके देश के साउथ तक चले जाइए, आज उन स्टेटों को जोड़ने का काम अगर सरदार पटेल ने नहीं किया होता तो जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत देखते हैं, ये सपना कभी साकार ना हो पाता। इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व को बताया, दुनिया में सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को संदेश देने का काम किया कि मेरे भारत के लिए, जो लड़ने और मरने वाला भारत के लिए काम करने वाला योद्धा है, उसकी क्या अहमियत है, ये पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए। और आज जब हम उनका 150 जयंती मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस दिन को कभी एक दिन के लिए नहीं मनाएगा, बच्चे बच्चे तक और घर घर तक ये संदेश जाना चाहिए कि सरदार पटेल की क्या योगदान था और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए आने वाली हमारी जनरेशन दर जनरेशन इसको याद रखें। हम सब पूरे भारत के अंदर यूनिटी मार्च का आयोजन कर रहे हैं। सरदार पटेल की सूझबूझ और उनका देशभक्ति के एक
और उनकी देशभक्ति थी, जो कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत आज एक सीमाओं में बटा हुआ भारत है, जो सक्षम भारत है, जो विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर है। इस भारत को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम हमेशा याद करते हैं और उन्हीं को आज धन्यवाद करने के लिए, उनको याद करने के लिए आज यूनिटी मार्च का यहाँ पर पश्चिमी जिले के अंदर आयोजन किया जा रहा है। बिहार की जीत विश्वास की जीत है, विकास की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो वहाँ के सीएम थे, उन दोनों ने मिलकर जो बिहार के अंदर काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, युवाओं और महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का है, किसानों को आगे बढ़ाने का है। कोई भी काम ऐसा बिहार में नहीं था जो बिहार की जनता ने ये नहीं कहा कि हाँ ये काम हुआ है। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता ने ये अपना मत का प्रयोग किया और बिहार समझदार प्रदेशों की गिनती में आता है कि वो हमेशा बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। कायराना हरकत करने वाले जब भी उन्हें मौका मिलता है इस तरह का प्रयास करते हैं। तकलीफ की बात है, दुख की बात है, हमारे परिवारों में क्षति हुई है, लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हमारी एजेंसी ने टाली। मैं शुभकामनाएं देता हूँ पश्चिमी जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी को, पूरी टीम को, साथ में प्रशासन को, डीएम, एडीएम, एसडीएम को, एमसीडी को, कि जो यूनिटी मार्च पूरे देश के अंदर जिले वाइज यात्रा निकल रही है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि हमें सरदार पटेल जी से, और मुझे लगता है सरदार पटेल जी से जो प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर किस तरीके से कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा और देश को एक करने में श्रेष्ठ भारत एक भारत सारी रियासतों को एक करा। उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतें जो अलग अलग अपनी राजनीति क्षेत्र के अंदर एक्टिविटी भारत के अंदर दिखा रही थी, सबको एक भारत में लाए और उसको लाकर देश को एक मजबूत दिशा दिखाई। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को एक विकसित भारत बनाने में लगे हैं, विश्व गुरु बनने में लगे हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे जिला पश्चिमी में स्टेज पर आ जाए। मैं चाहूँगा आप तीनों ही लोग, जिलाध्यक्ष बख्शी जी, शाह जी, कुटी अग्रवाल जी, सभी लोग मंच पर उपस्थित रहे और हमारे मध्य सुबह से इंतजार में और आम जन से जुड़े हुए हमारे भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सम्मानित होने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं। चली है। ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच था। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया। हमारी जो माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इस पदयात्रा को बढ़ाया आगे। हमारे बीच में जो भी माननीय अतिथिगण थे, माननीय कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह, डिपार्टमेंट के लोग, NULM की हमारी SHG की महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर स्वदेशी मेला का आयोजन किया, PWD, MCD के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला में अलग अलग एक्टिविटीज को आयोजित करने में हमारी मदद की। इसके साथ ही हमारी CDVs जिन्होंने निष्काम से विजय माता जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब जैसा कि अध्यक्ष ने निवेदन किया कि हमारे बीच में कार्यक्रम शुरू होने से अभी तक जिनका बहुत विशिष्ट योगदान रहा, ऐसे हमारे हलवे के लोकप्रिय विधायक, मैं निवेदन करता हूँ चंद्रपाल बख्शी जी उनका स्वागत करेंगे। आजादी देकर गए, लेकिन वो ऐसा बीज बोना चाहते थे कि श्याम शर्मा जी सभी आपस में में अछूता नहीं है। श्री श्याम शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, सदैव आम जन की सेवा और राष्ट्र की भावना को श्री सदैव ही उन्हें जाएंगे। श्री श्याम शर्मा जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में 2 पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ जिलाध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय तमाम लोग। मार्च निकाला गया जिसमें हमारी लोकप्रिय सांसद जिन्हें पूरा समय दिया, हमारी लोकप्रिय सांसद, यहाँ के विधायकगण, यहाँ के निगम पार्षदगण और सभी जिला पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के कार्यकर्ता, सभी यहाँ सभी सम्मिलित होकर बहुत ही भव्य यूनिटी मार्च से निकाला।
हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और आज इस कार्यक्रम की मुझे लगता है चर्चा दिल्ली के अंदर बहुत भव्य ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं महिला मोर्चा जिला की अध्यक्ष हूँ। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारी सांसदा हमारी बड़ी बहन श्रीमती कमलजीत शेरावत जी थी, साथ में हमारे साथ सिरसा जी थे। इसके अलावा हमारे विधायकगण श्याम शर्मा जी, हमारे कैलाश गंगवार जी, ये सभी हमारे साथ थे और हम सभी यहाँ पर पद यात्रा करके आए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लक्ष्य में हमने पद यात्रा की है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत शेरावत जी वो इस पूरी मार्च में हमारे साथ रही। अब हमारे बीच में जिन्होंने इतने अच्छे रूप से कार्यक्रम को पूरी तरीके से किया, ऐसे हमारे भाई संजीव सिंघल जी जो कि इंचार्ज है एमसीडी स्कूल ट्रांजिट कैंप से, मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि आप उनका शील्ड देके और पट्टा पहना के स्वागत करें। कार्यक्रम को संभाला और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का मैं धन्यवाद करूँगी। रविंदर कौर अभिलाषा सेल्फ हेल्प ग्रुप डीएम ऑफिस है रजौरी गार्डन। जी तो हमारे प्रोजेक्ट की आइटम्स हैं, टॉयस हैं, की रिंग्स हैं, सनफ्लावर्स हैं, रोज फ्लावर्स हैं, इयररिंग्स हैं। हमारी सारे हैंडमेड है, सारे ग्रुप बनाते हैं। वॉल हैंगिंग्स हैं, ड्रीम कैचर्स हैं, ये सारी हमारी आइटम्स हैं। मोदी जी जैसे मोतियानाथ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से हमने ये रखा हुआ भैया। और ये वो भी नज़ारा हमारी बहनें बनाती हैं घर में, तो हम बस से वोकल को लोकल का विचार के साथ करते हैं। महिला मोर्चा यूनिटी मार्च जो आप सेंट्रल ने निकाला, आप सभी चीज़ों को ये आदेश दिया गया है कि इस यूनिटी मार्च को इस यात्रा को एक सद्भावना यात्रा के रूप में आपसे प्रार्थना है आप मंच पर उपस्थित हो। आपका बहुत बड़ा नाम है क्षेत्र में शशिकांत द्विवेदी जी। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से तिलक नगर तक हमारी सांसद केशवपुर से श्री पंकज गुप्ता जी, विधायकों ने केशवपुर से श्री पंकज गुप्ता जी। आज हम सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती यूनिटी मार्च हमने निकाली। उसमें हमारे पश्चिमी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कि उन्होंने कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बढ़ाई बल्कि जन जन तक सरकार की नीतियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों की बातों को पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय उद्यान के लिए हम चले हैं